सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के 50+ प्रश्न। तो जिन साथियों ने पीछे क्लास ही नहीं देख रखी है भाई आराम से क्लास से देख लो। क्लास के नीचे जो अपना टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है क्लास के बारे में, ठीक है, जानकारी है भाई, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले देते हैं। और दोस्तों जो आपकी ये फ्री में पीडीएफ मिलेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको फ्री में देते हैं हम। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। जैसे हमने हरियाणा जीके आपको कंप्लीट दे दी है, जो क्लासों के अंदर पीडीएफ कंप्लीट होती है ना, आपके पास सेंड कर दी जाती है। हिंदी की पीडीएफ कंप्लीट होगी तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इंडिया जी की पीडीएफ कंप्लीट होगी तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी भाई, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को आपको, ठीक है, यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। और आपके हर पर्सन को आप देखोगे कि सारे पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके पेपर से बाहर गया हो। तो दोस्तों बिना देरी किए बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है भाई, भारतीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा में भाई अविश्वास जो मत होता है ना भाई, उसका सामना करने से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप देता है, तो उस प्रधानमंत्री का नाम पूछा, कौन था वो। तो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था भाई, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है कहा करें जो कदे भी नो में लोकसभा में नहीं गया भाई, ठीक है ना। देखो भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था भाई 1979 में, ठीक है भाई। इसके खिलाफ, ठीक है, इसके खिलाफ क्या लाया गया, तो इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यानी सरकार पे डाउट हो गया भाई वो मत या नहीं है, ठीक है ना। तो विपक्ष वाले के ले आकर हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आकर हैं। तो जरूरी बहुमत न, ठीक है, जुटा पाने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यह आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदारी होता है, अर्थात सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद रह सकता है भाई, वरना तो सरकार गिर जाएगी। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पे प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ा था भाई, इस्तीफा देना पड़ा था। यानी पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जो मंत्री संतरी बने हुए हैं ना वो सारे क्या, ठीक है ना, हो जाते हैं भाई, अपना इस्तीफा का शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कर्नाटक जो राज्य है भाई उसके लिए कितने स्थान है भाई। यानी जो राज्यसभा की सीट है ना वो कर्नाटक में कितनी है, 10, 12 या कोई और ऑप्शन भी दिखा दूं आपको, फिर करोगे आप तैयारी भाई, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको तैयारी, ठीक है, कर भी रहे हो और आप अच्छी तरीके से आगे भी करोगे। तो दोस्तों कितनी हो जाएंगी आपकी ये 12 सीटें, ठीक है, कर्नाटक में राज्यसभा की है भाई। उत्तर प्रदेश में पूछे कोई 31 सीट है। अपना हरियाणा में 5 सीट है भाई राज्यसभा की, ठीक है ना। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के प्रावधान की बात करता है। यू भी एक नंबर का प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा की, ठीक है ना, गठन की बात करता है, आर्टिकल नंबर 80 भाई, ठीक है ना। एक नंबर का प्रश्न, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है भाई। देखो यू प्रश्न थोड़ा आप गलत भी कर सको, क्योंकि जब प्रश्न हुआ होगा नहीं लोकसभा की कुल सीटें कितनी हो सकती है, ठीक है ना, तम की बेरा 5 से 45 5 से 43 ला दो ना मेरे भाई, गलती ना करियो। क्योंकि लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या हो सकती है, यानी लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, कितने सदस्य लोकसभा के अधिकतम हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। फिर तो भाई कितने हो सके हैं, 552। कितने हो सके मेरे भाई, 552। वर्तमान में कितने हैं, 543। 545 को नहीं, क्योंकि ठीक है ना जो लोकसभा में जो अपना राष्ट्रपति है नहीं वो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत कराया करता, तो वो सदस्य भाई के कर दिए गए हैं। यानी भाई उनकी सीट खत्म कर दी है, 543 रह गए वर्तमान में, ठीक है ना। पहले 545 होया कर दे, ठीक है ना। ये कितने रह गए हैं, 543 कर लोगे याद। यहाँ पे देखो भाई लोकसभा का जो आर्टिकल है वो कितना है, 81। राज्यसभा का कितना है, 80, ठीक है ना। सारे पर्सन इंपॉर्टेंट हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भाई, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप समझो किसने कहा है, तो वैश्विक मताधिकार के आधार पे होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। कितनी है मेरे भाई, 543 है। और इनमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19, ठीक है भाई, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और जो आपके ये भाई आंग्ल भारतीय सदस्य थे ये प्रावधान 104 आर्टिकल 2020 के तहत समाप्त कर दिए। कौन से आर्टिकल के तहत भाई, 2 सदस्य जो, ठीक है ना, इंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, समाप्त कर दिए गए 104 आर्टिकल,
ठीक है ना। कब आया था ये? 2020 में। कर लोगे याद? एक एक चीज महत्वपूर्ण होगी। मैं नू चाहूँ तो हमें बढ़िया तरीके से मड़ाई मार के अच्छी तरीके से प्रश्नों को गोट के पीजियो भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। ठीक है ना। प्रश्न वही है, कितनी हो सके? 500 अधिकतम पूछिए ना। देखो भाई दोबारा से प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचित, निर्वाचित मतलब है जो चुन के आएंगे। प्रश्न थोड़ा अटके है, चुन के आएंगे यानी जिनका चुनाव होता है। चुनाव किसके द्वारा? जनता चुनती है भाई। यू मेरा नेता लोकसभा में जाऊंगा, ठीक है ना, यू एमपी लोकसभा में जाऊंगा। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 543। ठीक है ना। 104 आर्टिकल था जो, ठीक है, 2020 में आया, उसके तहत एंग्लो इंडियन के सदस्य समाप्त कर दिए भाई। ठीक है ना। यू भी एक नंबर का काम कर दिया, क्योंकि एंग्लो इंडियन भाई विदेशी तौर पर ये, ठीक है, 2 पद बना रखे थे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे लगातार 2 बार कौन रहा भाई? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे लगातार यानी भाई, ठीक है ना, रेगुलर, ठीक है ना, 2 बार भाई कौन बना था भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे? लगातार 2 बार कौन बने? तो कौन बना था? तो यू बना था मेरे भाई, कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भाई। ठीक है। तो ये 2 बार भारत के क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 1952 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति, 1952 और 1962 तक ये भारत के क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है और चाहूंगा भाई, ठीक है, आपके लिए जो आपका प्यार और सपोर्ट मिला है उसको देखते हुए एक दो और क्लास आपके चैनल पे बढ़ा दी जाए। ठीक है ना। चाहे मॉक टेस्ट के रूप में बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं भाई, आपके लिए चैनल पे नया कुछ देखने को मिलेगा। तो आप भाई अपना तैयारी करते रहो। जब हम इतना जोर लगा रहे हैं तो आपकी तो भाई, ठीक है ना, नौकरी की बात है, तो आपने डबल तैयारी करनी चाहिए। तो आगे प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं भाई, ठीक है ना, जब पद पर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो पद पर अस्थायी तौर पे भाई कौन काम करेगा? अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भाई इतने काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कमेंट बॉक्स में बताइयो, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज कौन है? ठीक है ना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सारे साथी प्यार से बता दियो भाई। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? ठीक है नहीं। तो भाई कितनी साल का, ठीक है ना, अपना प्रधानमंत्री बन सके है? तो प्रधानमंत्री बन सके भाई 25 साल का। 25 साल का ये मुख्यमंत्री बन सका है, ठीक है ना। एमएलए और एमपी भाई, ठीक है ना, 25 साल के बन सके। एमपी यानी लोकसभा का एमपी बन सके। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए भाई। ठीक है ना। अगर आपने क्या बनना है भाई? प्रधानमंत्री बनना, तो ठीक है ना, जो सीला छोरा भाई, ठीक है ना, एक्सपीरियंस का छोरा, तो भाई फिर तो 25 साल का होना चाहिए जमानू, ठीक है ना, ताज़ा ताज़ा 25 साल का। 25 साल का भाई के कर सके है अपना प्रधानमंत्री बन सके है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे भाई? जो राज्यसभा के नामित सदस्य होते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नामित सदस्य होते हैं, इनमें से मेरे भाई कोई भी है क्या, या सारे हैं? नु बताओ भाई, के दिखा है तुमने? मन नु दिखा 2 और 3 भाई, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 भाई इसमें बता रखे है। 2 और 3 में क्या है? राज्यसभा के, ठीक है ना, यानी जो राज्य विधानसभा के सदस्य मनोनीत हैं भाई, सॉरी भाई, राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है। और इसमें आगे बता रखा है राज्य विधानसभा के नामित सदस्य, जो नामित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ठीक है ना, इसमें सही रहेगी। तो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जानकारी, ठीक है, नहीं है ये पूछा है भाई, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे तो डिटेल में सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ भाई? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन हुआ है? संवैधानिक मुखिया केंद्र सरकार का, ठीक है ना। तो एक तौर पे भाई, ठीक है, भारत का पिता भी कह सको आप। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं भाई, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 74, ठीक है ना, 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री प्रसिद्ध होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। सहायता सुविधा करनी पड़े तो मंत्री प्रसिद्ध कराएगा भाई, किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। जो राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? केंद्र सरकार का वास्तविक मुखिया, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? कितनी बार प्रश्न आया मेरे भाई, जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर भाई, ठीक है। तो पूरा नाम क्या इसका? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष कब बने भाई? 1956 से लेकर
सॉरी भाई 1952 से लेकर 56 तक, ठीक है ना। ये भाई कहाँ से चुन के आए थे नो भी देख लो। अहमदाबाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से, अहमदाबाद की सीट पे यू के बना था भाई, लोकसभा का MP बना था, ठीक है ना, पहली बार। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि भाई किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जावे ना, तो उसके चुनाव की तारीख कौन भाई निर्धारित करता है, तो कौन करेगा भाई निर्धारित, बताइयो। तो कौन करता है, इसमें किसी का भी ऑप्शन नहीं दे रखा। प्रोटेम स्पीकर तो यार ठीक है ना लोकसभा में ही बनाया जाता है, राज्यसभा अध्यक्ष कैसे फिर आ जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री नहीं मेरे भाई, तो क्या प्रयोगित में से कोई नहीं, डी उत्तर बता रखा। लेकिन देखो यहाँ पे कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भाई राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा का महासचिव इस तिथि को सूचना क्या भाई प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। जो लोकसभा का महासचिव है ना, कि भाई राष्ट्रपति ने भाई ठीक है ना कि ये काम कर दिया, लोकसभा के सदस्य की चुनाव की तारीख बता दी है भाई, ठीक है ना। यह बात सारे सदस्य आगे बताया का होगा, क्या का होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न के एक है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति खालिस्तान को चुनते हैं। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किसको चुनते हैं भाई, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता या गठबंधन दल का नेता, ठीक है ना, गठबंधन की सरकार भी बन जाए अपना, ठीक है ना। जब बहुमत नहीं आंदा नहीं फिर ये को झक रहे हैं इतने, तो ये बड़ा अपना आपस में कवा है, फिर ये एक हो जाएंगे जैसे सरकार मैंने दिख गया नहीं भाई, सरकार को नहीं आंदी मलाई खानी है, फिर ये मलाई खाने के लिए एक हो जाते हैं। जनता बस फद्दू बनी रहती है, क्योंकि सच्चाई यही है भाई, वास्तविकता यही है यार, जनता के लिए, ठीक है ना। आपका काम आप नहीं करना, सरकार कोई भी हो भाई, मेहनत का आप नहीं खाना सरकार, ठीक है, आपको भाई ठीक है ना घर बैठे कुछ नहीं देगी, तो स्ट्रगल तो आप नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। कदे नो सोचो सरकार बीजेपी की आ गई, कांग्रेस की आ गई तो सरकार में भला हो जाएगा। हाँ कुछ मुद्दे होते हैं, कोई सरकार ठीक है ना अच्छी तरीके से लागू कर देती है, कोई सरकार ठीक है ना जनता के हित में नहीं करती। जनता इस ठीक है ना इस मामले में जागरूक भी होती है भाई, ठीक है ना, किसको कब क्या करना है जनता अपने साइड में कर देती है। लेकिन दोस्तों ठीक है ना आखिरी बात यही है, सरकार कोई भी हो भाई, सब नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तब देखना सारे नेता ठीक है ना क्या मिलता है इनको, निमंत्रण पत्र मिलता, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे कौन सी पार्टी का नेता हो, सारे पहुंचेंगे। और अपने जब बहस हो जानी पार्टियों के मामला में, ठीक है ना, कई ठीक है ना भाई एक दो पीढ़ी की तो क्या हो जाएगी जी, बोल चाल बंद हो जाएगी, ठीक है ना। चूल्हा न्यों अंदर जो या कर देनी सारी चीज टूट क्या हो जाएंगी भाई, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो यह बात है यार, जनता का ठीक है ना जो सौहार्द है, जनता की ठीक है ना जो इच्छा है ना, वो अपने मत का प्रयोग भाई अपनी बुद्धि से करे, और आपस में भाईचारा ही ठीक है ना आपके लिए अहम बिंदु या अहम पॉइंट आपका, इसको आखिर में भाईचारा बना के रहोगे तो ठीक है, नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा खत्म मत करे। तो अगला प्रश्न देखो, इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रूप में कार्य किया है। यानी कार्यवाहक भाई इतने तुम के बन जे भाई प्रधानमंत्री बन जे, किसको यू काम सौंपा गया, GL नंदा, पूरा नाम क्या है गुलजारी लाल नंदा, भारतीय राजनीति एवं अर्थशास्त्री थे भाई। 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 66 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए थे भाई, ठीक है ना। 64 में तो भाई हमारे नेहरू साहब की मृत्यु होगी, इस कारण से ये ठीक है ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं। और 1966 में भाई ठीक है ना जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, तो भाई उसके बाद ये क्या बनते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति पर संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर भाई महाभियोग, ठीक है ना भाई, राष्ट्रपति जब ठीक तरीके से नजर ना आए ना, कुछ न कुछ आरोप लग जाए, फलाना दिखड़ा हो जाए, तो 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। ये महाभियोग हो के देखो भाई, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रपति पर संसद द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन, ठीक है ना, कोई उल्लंघन कर दे कोई मामला, ठीक है ना, वैसे भाई राष्ट्रपति पर कोई केस नहीं कर सकता। हरियाणा या कोई भी स्टेट का राज्यपाल उस पर कोई क्या नहीं कर सकता भाई, केस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस पे केस नहीं हो सकता भाई जब तक पद पे है, ठीक है ना, ये खास बात हुआ है, ठीक है ना। खास बात क्यों है, तुम डिटेल में पढ़ोगे भाई, पढ़िया करो इसी चीज, तमने बेरा लग गया। तो देखो, अलंकृत संविधान के उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद का चाहे राज्यसभा का सदन हो चाहे लोकसभा का हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा यानी असेंबली बोलते हैं जिसको हम, निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। बात एक के यार 5 साल हो है, क्यों कंफ्यूज करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ठीक है ना, देखो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ भाई, और जो विधान परिषद होगा ना, ठीक है ना,
एक तो आपकी विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का हुआ है भाई, ठीक है ना। यह बात भी ध्यान रख लियो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का हुआ है। अरे यार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हमारे साथ अपना, ठीक है ना भाई, क्षेत्र का नाम भी बताएं, हम भी देखना चाहते हैं चाणक्य नीति परिवार हमारा कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। अगला प्रश्न है भाई साहब, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा, यानी भाई राष्ट्रपति को पद की शपथ है जो किसके द्वारा दिलाई जाती है। जब राष्ट्रपति का, ठीक है ना भाई, नाम सामने आता है ना तो उसको क्या करना पड़ता है भाई, शपथ भी दिलानी पड़ा ना। तो कौन दिलावा है, कौन दिलावा है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने तो इंग्लिश भी आओ यार पढ़नी, ऐसी बात नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज है ना, वो क्या कहेंगे भाई, आज राष्ट्रपति साहब मैं तने शपथ दिलाऊंगा कि तुम भारत का 5 साल भाई राष्ट्रपति रहेगा। तो आगे देखो प्रश्न की कहा है 52 से 61, ठीक है ना, ये सारे इसके आर्टिकल हो जाएंगे भाई 52 से 61 तक। और यह भारत के प्रथम नागरिक के तौर पे जाना जाता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कमांडर होता है भाई, जो आपकी, ठीक है ना, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना, ठीक है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब का भाई सर्वोच्च कमांडर सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कमेंट बॉक्स में बताइए द्रौपदी मुर्मू भाई भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, दी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंट, ठीक है ना, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू राज्यसभा इज, यानी यार सीधा सा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने, ठीक है भाई, नियुक्त सदस्य करता है, ठीक है ना। तो कितने करेगा भाई? 12 सदस्य नियुक्त करता है पहले, ठीक है ना भाई। संसद में कितने सदस्य होते थे? कुल 14 सदस्य। 2 एंग्लो इंडियन के समाप्त हो गए। संसद की बात आवे कुल कितने सदस्य होते थे? तो भाई 14 थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 12 रह गए राज्यसभा के। लोकसभा में खत्म हो गया मामला, ठीक है ना। 104 आर्टिकल 2020 के तहत एंग्लो इंडियन के सदस्य समाप्त कर दिए भाई, ठीक है ना। तो ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कौन से क्षेत्र के होते हैं भाई? कला, ठीक है ना। राष्ट्रपति भाई जिसको चाहे उसको बना सकता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक और सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है ना, जिसको ज्ञान अनुभव हो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? राज्यसभा का सदस्य ठीक है ना भाई, बना दिया जाता है। जैसे कि अभी कुमार विश्वास की बात चल रही थी कि भाई राज्यसभा को भेजा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता वो कला के क्षेत्र में माहिर है भाई, ठीक है ना। एक अच्छे वो है भाई कला, ठीक है ना, अपने विचार पेश करने में। देखे होगे हमने कुमार विश्वास के विचार। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही कथनों की पहचान करो भाई। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वह सभा की गरिमा और, ठीक है, टेकोरम बनाए रखता। बात तो सही है भाई, लोकसभा की गरिमा बनाए रखे। वो अपना अपना निर्णायक वोट तब डालते हैं जब किसी बिल को उसके पक्ष और विपक्ष में समान संख्या में वोट पड़े हो, ठीक है ना। जब एक समान वोट पड़ जाए, नहीं किसी विधेयक पर, किसी भी बिल पर, किसी भी कानून पर एक समान वोट पड़ जाए तो उसका वोट तभी पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, ये चुने जाते हैं। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबोव, यानी अप्रयोगित सभी भाई। यहाँ में बात क्या कह रहा है कि 93 से 97 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है भाई। 93 97 का जितना भी आर्टिकल होगा वो आपका किसके बारे में होगा? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में होगा, ठीक है। कर लोगे याद? अगला प्रश्न देखो फिर, या तो तुम कर लोगे, ठीक है ना। अपने कितने प्रश्न हो जाएंगे? कितने हो गए आप? 100 तो लगे थे, 100 तो लगे थे। एक बार देख लेते हैं भाई कितने परसेंट हो जाएंगे ना। रुक जाओ यार, ठीक है ना। ये तो हाँ 129 आ गया भाई, ठीक है ना। आपने कितने परसेंट करने? 50% करने हैं। ये थोड़ा नंबर है ना यहाँ पे, ठीक है ना, मिस प्रिंट हो गया तो इस कारण से भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये आपको 129 नंबर क्वेश्चन आ गया। आपने कितने करने हैं? ठीक है ना भाई, 150% करने, यानी 100 पहले कर रखे हैं तो आप 111 तक लग रहे हैं। तो आपने 50% है डेली की क्लास में। उत्तर प्रदेश राज्यसभा को भेजी गई सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई? राज्यसभा की, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्यसभा की भेजी गई सीटों की कुल संख्या कितनी बताता है? 31 बताता है। और 80 शायद भाई लोकसभा, या 81 80 कितनी है लोकसभा की सीट? कितनी है भाई? कितनी है मेरे भाई? बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या 31 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 80
राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। 80 भाई राज्यसभा बता हुआ है और 81 आपका लोकसभा बता हुआ है, ठीक है ना। और ये है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भाई 250 हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है 245। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट, जो कभी भी क्या होता है भाई भंग नहीं होता, ठीक है ना। परमानेंट सदन जमानु कदे नहीं भंग होता बैरी। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। पदेन सभापति तो यार अपना उपराष्ट्रपति होगा, कौन है आजकल, जगदीप धनखड़। अरे जगदीप धनखड़ तम मेरा होगा, कौन है, जगदीप धनखड़ कड़त है भाई। कौन सा राज्य का ये बताओगे। दी काउंसिल ऑफ में, ठीक है ना, मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी विरन के सौदा दे रखे देखांगे भाई। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद तो मेरे भाई किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद पूछा ना तो भाई सीधी सी बात है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कदे तो हमें प्रधानमंत्री के ला दो, क्योंकि लोकसभा में जावा है प्रधानमंत्री भी और मंत्री परिषद भी भाई, ठीक है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यू आर्टिकल 175, सॉरी भाई 75 आर्टिकल बताओ है, ठीक है ना। क्योंकि संघीय मंत्री परिषद कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक प्रयोगकर्ता होते हैं भाई ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। वाह जी वाह, गजब का प्रश्न है क्या। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है हरियाणा क्लर्क में घने पेपर में रहा है, क्लर्क में नहीं, एकल स्थानांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायकों, ठीक है ना, विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भाई, ठीक है ना, पूरी, ठीक है ना, जो आप भाई, ठीक है ना, यहाँ पे चीजें देखोगे, मान के चलो हरियाणा विधानसभा में आपकी कितनी सीट है, 90 सीट है, तो 90 के 90 विधायक, ठीक है ना भाई। तो क्या होता है जब भी राज्यसभा का चुनाव आता है ना, तो राज्यसभा का चुनाव आने के बाद, ठीक है ना, अपनी अपनी पार्टियां क्या करती है, एक के कैंडिडेट को भाई, ठीक है ना, जो अपना नाम अनाउंस करती है उस पर फिर वोट पड़ता है, ठीक है ना। तो वोट पड़ता है तो वोट, ठीक है ना, जो अपने विधायक से वही डालते हैं, ठीक है ना, विधानसभा के अंदर, तो फिर राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हो जाता है, ठीक है ना। 84 आर्टिकल क्या कहता है भाई, 2000 से 2026 तक, ठीक है ना, ये क्या क्रैक क्या भाई, कोई भी सीट भाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ये 84 विधान संशोधन 2000 का जो होया था भाई, ये बात कह रहा है कि 2026 तक कोई भी सीट नहीं बढ़ाई जाओगी। 2026 में देखो भाई के कुछ होगा क्या है, ठीक है ना, के कुछ होने वाला है, तमने बेरा भी होगा, ठीक है ना। ताजा तो तमने बेरा ही हो गया यार, इतने तो तमने मिचोर हो गए मन लग। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपर सदन किसको बोलते हैं भाई, जो कभी भंग नहीं होता, ठीक है ना। राज्यसभा को बोलते हैं। निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप याद किया करो। हरियाणा का निम्न सदन कौन सा हो जाएगा, विधानसभा। अपर सदन विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन प्रश्न थोड़ा अटके है, भारतीय सशस्त्र सेना किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन आती है। जो सशस्त्र सेना तो अपनी रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन आएगी ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा कब भंग की जाती है भाई, कदे भी भंग नहीं होती, मैंने बताया रहा क्या 80 आर्टिकल आवे है, ठीक है ना। और इसका गठन कद होया था भाई 6 अप्रैल 1952 में, ठीक है ना। अप्रैल का महीना था, 3 अप्रैल पता नहीं 6 अप्रैल, ठीक है ना। तारीख तम वही, ठीक है, नोट कर लियो कि तारीख थी 6 या 3 थी, ठीक है। किस कारण से केंद्र सरकार भंग होने के बाद, ना ना ये तो सारा कदे भी भंग को नहीं हो यार, ठीक है ना। 80 आर्टिकल है इसका, ठीक है ना। इसका कभी भी क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता भाई, भंग को नहीं होती अपनी, ठीक है, जो अपना देश की राज्यसभा है। तो यहाँ पे देखो 1/3 सदस्य प्रति, यानी 2 साल के बाद भाई क्या हो सकता है, उनका अवकाश होता है, ठीक है ना। वो छुट्टी में भाई, ठीक है ना, तुम रिटायर हो गया, समझ गया। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष, यानी 2/3 बहुमत, समझ गए होगे, 2/3 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। 1/3 सदस्य भाई, ठीक है ना, राज्यसभा से निकलते जाते हैं 2 साल के बाद। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है, कदे भी नहीं, कदे भी नहीं, ठीक है, कदे भी नहीं, यानी कदे भी नहीं भाई, ठीक है ना। ये कभी भंग नहीं होती। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर ये बताया था मैंने, कौन हुआ है, भारत का राष्ट्रपति, सॉरी भाई भारत का राष्ट्रपति आएगा, बी ऑप्शन है भाई। तो उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है भाई। कोई भी देश के नाम की संधि होगी, कोई भी, ठीक है, बाहर से अपना समझौता होगा वो, ठीक है ना, औपचारिक रूप से, ठीक है ना। वैसे तो प्रधानमंत्री, ठीक है, सामने होता है, लेकिन भाई किसके नाम पे होता है वो सारा मामला, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। राष्ट्रपति के नाम पे कोई संधि है, कोई समझौता है, वो सारा राष्ट्रपति के नाम से चलता है, ठीक है ना। नाम मात्र चीजें, सिर्फ जो सिग्नेचर के तौर पे, साइन के तौर पे, वरना तो सारा हैंडल कौन करा है, सामने बेरा है भारत सरकार।
तो किंतु ये शक्ति औपचारिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएंगी। यानी कुछ भी कार्रवाई होगी भाई, देश प्रदेश, ठीक है, जो भी मामला है, ठीक है ना, जो हाई लेवल का मामला है, ठीक है, जो भाई विदेशों का मामला है, वो सारा मामला, ठीक है ना, औपचारिक तौर पे, ठीक है ना, बस अपने सिग्नेचर के तौर पे सारा काम कर दिया जाता है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति के नाम पे। तो उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिन्होंने भाई आंतरिक आपातकाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गांधी, यानी भाई इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के चुनाव के समय लगाया था। तो उसका कौन था भाई, वो जो अपना के था ये राष्ट्रपति भाई, ठीक है, राष्ट्रपति था ये। आंतरिक आपातकाल, ठीक है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, यानी जो इंदिरा गांधी पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था ना, तो भाई इंदिरा गांधी ने के लागू कर दी थी बिरा, के सिस्टम हो गया था 1975 और 77 के दौर में। इमरजेंसी लगी थी ना, तो इमरजेंसी लगी भाई, सरकार खत्म, तो फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति होया कर दे भाई, ठीक है ना। थोड़ा तो पढ़ोगे इसमें बेरा लग जाओ तुमने। फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल इलाहाबाद उच्च जो न्यायालय उसके निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी चुनाव के समय 25 जून 1975 को लगाया था। इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव के खिलाफ ठीक है, जो राज नारायण भाई होया कर दे, तो भाई उसके, ठीक है, मामले को लेके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी थी इस मामले को, ठीक है। तो ये याद करोगे 25 जून 1975 को भाई। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जो संयुक्त सत्र होता है ना, उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करता है भाई। 108 आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आऊगा? 108। कौन सा आर्टिकल आऊगा? 108 आऊगा भाई। और यहाँ पे देख लो, एक पॉइंट बता रखा है कि तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाई जाती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और भाई 108 आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है इसकी? ठीक है ना, अध्यक्ष करता है भाई, ठीक है ना। और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष भी कर सके। जो छुट्टी पाओ नहीं अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का भी नंबर आ जाए, बोले तो सेवा दे दे भाई इतने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? यार कितनी बार प्रश्न आ लिया तुमने बेरा होगा यो, ठीक है ना। अपना 80 आर्टिकल हुआ राज्यसभा का, 81 हुआ लोकसभा का। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल बताइए यार कौन सा हुआ है? राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर बताना आपने कौन सा है। तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं यार, ठीक है ना। किसी भी राज्यसभा में भाई राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या हो सकती है? ठीक है ना, क्या हो सकती है भाई? 6 माह। 6 माह तक भाई क्या लग सकता है? मान के चलो हरियाणा सरकार संकट में आ गई, ठीक है ना, हरियाणा सरकार संकट में आ गई, मान के चलो एग्जाम्पल है, कदे सोचो भाई सरकार को गिराने की सोच रहे हैं सर, ठीक है ना। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं, मेजोरिटी में सरकार और ना कभी भंग होगी, क्योंकि बीजेपी की ये थ्योरी है, जहाँ पे सरकार बन जाती है पूरी 5 साल चलती है भाई कुछ, ठीक है ना, कहीं भी सरकार गिरेगी नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा भाई देश में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है भाई? 6 माह, ठीक है ना, 6 माह तक, ठीक है, राष्ट्रपति शासन रह के कर सीखे, रह सीखे भाई, रह सीखे ना, बात नो है। अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मेरे भाई 6 साल तक, प्रति 2 वर्ष में रिटायर, ठीक है ना, प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं 1/3 सदस्य, ठीक है ना, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना, 1/3 सदस्य, ठीक है ना। ऊपर आपने के पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज में नहीं रहो कोई भी पॉइंट। इसके 1/3 सदस्य, ठीक है ना, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अपना भाई अवकाश पे चले जाओ। मैं बोला चलो भाई तेरा काम, ठीक है ना, हो लिया डरता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया रखा है? तो भाई बता दिया मैंने, 1/3 सदस्य, ठीक है, रिटायर होते रहते हैं प्रति 2 साल के बाद। सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? ठीक है ना, अगर सरकार भाई ठीक है ना, भंग होने की स्थिति में है, ठीक है ना, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो वो मामला कहाँ पे देख रहे हो आप लोग? कहाँ पे दिखाई देता है? संसदीय प्रणाली में, यानी संसद में ये सारी चीजें चलती है ना, तो संसदीय प्रणाली भाई, ठीक है ना, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? जब सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित हो जाता है ना, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है संसदीय प्रणाली के द्वारा। राज्यसभा की सीटों का वितरण वर्णित किया जाता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाई? चौथी अनुसूची में यह बात बता रखी है। 12 की 12 अनुसूची ऊपर है ली भाई एक क्लास में अपने, ठीक है ना, पीछे वाली थी या उससे पीछे वाली क्लास थी जो अपनी, उसमें 12 की 12 अनुसूची है ली, ठीक है ना। तो याद कर लिया करो, बढ़िया तरीका था। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है सीटी में नहीं मेरे भाई, सीटी के तो ये सारे पर्सन है हरियाणा के पेपर में पूछे जाए, लेकिन जो आपका ये टॉपिक चला हुआ है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान,
ठीक है ना, राज्य व्यवस्था से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित जो आपके टॉपिक है ये, ठीक है भाई, यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनता ही बनता है। हरियाणा में तो भाई 2 से 3%, 4-5% भी टपक जाए। चाहे आप सेंटर के किसी भी एग्जाम को दे लो, कोई भी डिफेंस का एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, ठीक है ना, चाहे आप भारत की किसी भी कोने की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से परसेंट बन ही जाएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आपने डिटेल में ये चीज़ें पढ़ ली तो फिर आप मार नहीं खाओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पढ़ते रहो भाई, ठीक है, वादा नहीं करता, विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मेहनत का फल ऊपर वाला दे ही देता है। बालाजी सरकार जय श्री राम की कृपया से आपकी जॉब लग ही जाएगी भाई। तो इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान को लागू होने की इसमें 8 अनुसूचियां थी भाई, तो इसमें संशोधन को करके वर्तमान में 12 अनुसूची कर दी गई है। राज्यसभा की कुल, ठीक है ना, सीटों की संख्या अपना हरियाणा में 5 है भाई। संसद में किस समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपने। देखो, संसद में किसी भी समय के दौरान, यानी कौन सा समय के दौरान, किसी भी समय कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व, यानी भाई सूचना भी नहीं आ रही, लेकिन वो क्या कर सकता है, प्रश्न उठा सकता है। तो कौन सा काल में भाई, तो होता वो शून्य काल। कौन सा काल, ये नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा, शून्य काल आएगा, ठीक है, शून्य काल आएगा भाई, शून्य काल इसका उत्तर हो जाएगा। तो शून्य काल में वही, ठीक है। देखो, संसद में शून्य काल के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है, चाहे उसको सूचना मिली हो चाहे ना मिली हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किंतु मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए भाई, कदम सोचो मंत्री यहाँ पर भाई उसका उत्तर ले लेगा, हाँ प्रश्न उठा सकता है, लेकिन उत्तर लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। शून्य काल का जनक भारत को ही माना जाता है भाई। प्रश्न काल के ठीक बाद और भोजन अवकाश में, यानी भोजना अवकाश के ठीक पहले के बीच ये समय होता है भाई, 12 से 1 बजे। जब ये राष्ट्रभवन है नहीं तो उसने केक बोल जा रहे हैं, तो शून्य काल पे है भाई, शून्य काल की बात चल रही है। आपस में ये बैठ के भाई, ठीक है, गप्पे मार रहे हैं, तो हमने बेरा होगा और तो क्या काम कर दोगे ना, मेरा काम भी करें, ऐसी बात नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है भाई साहब, किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रखी हैं? चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला भाई, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला भी नहीं रहे इस दुनिया में, तो भजन लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई ना मेरे भाई। चौधरी देवीलाल एकमात्र नेता है, कहते हैं कि भाई इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी, ठीक है ना। ये क्या बने थे भाई, चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं भाई, ठीक है ना, ऐसे नेता हुए हरियाणा के। तो देख लो भाई, 8वें उप प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना, 8वां उप प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त हो चुके थे चौधरी देवीलाल। 2 सितंबर 1989 से लेकर अगस्त 1990 तक उप प्रधानमंत्री बने भाई, ठीक है ना। 2 दिसंबर 1989 से लेके, ठीक है भाई, 1 अगस्त 1990 तक उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का पद प्रावधान संविधान में नहीं, जो अगर आपने डिप्टी सीएम नहीं बनाए दिए हैं, ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री है, उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं, और सुविधा नुए मिलेगी तो हमने भी रहा है। अपना सिस्टम ही ऐसा है यार, तमें सुविधा दे रहे हो इसने मुख्यमंत्री के तौर पे, ठीक है ना, लेकिन संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। इसी तरीके से अगर भारत का उप प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है ना, उसका जिक्र को नहीं है, लेकिन भाई किसी को, ठीक है ना भाई, देखते हुए भाई, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी पार्टी है, ठीक है ना, एक वोट बैंक का जो, हाँ भाई इसको नहीं बनाया तो नो हो जाएगा आगे, तो ठीक है ना, उसको क्या दे दिया जाता है, उधर, ठीक है ना, एक पद दे दिया जाता है भाई, ठीक है ना, टेम्परेरी पद है, उस संविधान में कोई जिक्र को नहीं। नू अपने ये डिप्टी सीएम बनाए दिया है नहीं, बस बनाया दिया तो बनाया दिया, जो नाम में को नहीं एज यार, संविधान में तो तेरा जिक्र लगनी, लेकिन को आ जाएगा वो भाई हरियाणा का, ठीक है ना, जो क्या भाई उप मुख्यमंत्री कौन बना था, के बना था, क्योंकि जनता है, क्योंकि पहले वाले, ठीक है ना, अभी भाई समाज में कुछ चीज़ें रह रही हैं, अब तो चलो जागरूक हो गए लोग कुछ, ठीक है ना, लेकिन पूरे नहीं हुए भाई। जागरूक बनो अपने आप में, नो देखो कि चीज़ें असल में क्या है, रियल में चीज़ें क्या है और रील में क्या है, ठीक है ना, रियल और रील में फर्क होता है। कौन सा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ग्राम सभा, ठीक है ना, जो गांव की सभा होती है ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे आती है। देखो भाई यहाँ पे जिक्र करा है क्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे निर्णय लेता है, ठीक है ना। गाँव की सभा देखियो था हमें, ठीक है ना, जो गाँव के मुख्य लोग होते हैं ना भाई, तो वो क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं और वो नीति निर्माण में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी बात हो जाती है कई बार तो भाई कानून, ठीक है ना, जो भारत का कानून है तो भाई उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन पंचायत का फैसला, ग्राम सभा का जो फैसला होता है, ठीक है ना, वो फैसला भाई 1 दिन में आपको, ठीक है, निर्णय पे पहुंचा देता है। तो देख लो भाई, ये भी होना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना फिर फैसले भाई, ठीक है ना, अपना जो कानून है वो तमने बेरा है, एक पे मामला आगे जाने के बाद, ठीक है ना, कई तो बूढ़े हो जाए बेचारे, उम्र निकल जाए, फैसला को नहीं आंदा।
भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। देखो भाई पहला, ठीक है ना, तो देश बोलना है, पहला देश ने राज्य कह कर दे, ठीक है ना, उत्ता में कदर सोचिए तो राज्य आ गया, तो स्टेट की बात हो रही। पहले देश को स्टेट के तौर पे ही जाना जाता था, ठीक है ना। पहले वाली किताब आप पढ़ोगे ना, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में देश को राज्य ही बोला रखा है। क्या बोल रखा है? राज्य ही बोल रखा है भाई। तो राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, ठीक है ना, यानी देश का मुखिया होता है। बात एक ही है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, यह भी बात ठीक है। यानी दोनों सही है भाई, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 52 आर्टिकल आता है भाई, ठीक है ना। इसका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने भाई, ठीक है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, उसके बाद ये राष्ट्रपति तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। देखो भाई इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 13 मई 1957, 13 मई 1957 से 13 मई 62 तक, ठीक है ना। 52 से 62 तक ये क्या रहे हैं भाई, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जो लोकसभा का, सॉरी भाई, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संसद के 2 सदनों की संयुक्त सत्र का ठीक है ना, आह्वान कौन करता है भाई? संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान भाई आजो, ठीक है ना, दोनों सदन आयो, ठीक है ना, बैठो कि मैं करो भाई, ठीक है ना, कड़ा जा रहे होता मैं। संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आज के अपने 50% हो गए भाई, ठीक है ना। देख लो आप, आपके सामने सारी चीजें हैं, मुझे लगता है 50 हो गए होगी भाई, ठीक है। तो तैयारी करते रहो आप लोग, ठीक है ना, कंटिन्यू पढ़ो यार, एक एक चीज को देखोगे बढ़िया तरीके से आपके सामने सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना। मेरा काम है दोस्तों आपके सामने डेली, चाहे इंडिया जी की क्लास हो, हिंदी क्लास हो, शाम को 7:30 बजे आपका टेस्ट हो, कंटिन्यू आपके बीच कुछ न कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो। वो आप पे डिपेंड है भाई, आप तैयारी कैसी करते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे शाम को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, जो 6 बजे क्लास होती है आपकी भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो 7:30 बजे टेस्ट होता है, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन करें। तो किसी साथी का कोई क्वेश्चन डाउट वीडियो के नीचे, ठीक है, कर सकते हैं आप भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।